नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। भारत में महिलाओं को राजनीति में बराबरी का प्रतिनिधित्व देने की बहस अब अपने सबसे अहम दौर में पहुंच चुकी है। साल 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक 2023 को ऐतिहासिक कदम बताया गया था, जिसके तहत भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशक्त बनाना है। हालांकि कानून बन जाने के बावजूद इसकी असली चुनौती इसके क्रियान्वयन को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि इसे लागू करने की प्रक्रिया कई संवैधानिक चरणों पर निर्भर करती है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 2026 में यह मुद्दा एक बार फिर संसद के केंद्र में है। हालिया संसदीय सत्रों में महिला आरक्षण, परिसीमन और उससे जुड़े संभावित संशोधनों और तीखी बहस इस पर चल रही है। सरकार का रुख यह है कि महिला आरक्षण को लागू करने से पहले देश में नई जनगणना कराना और उसके आधार पर परिसीमन कराना जरूरी है। परिसीमन की प्रक्रिया परिसीमन आयोग के जरिए होती है, जिसमें जनसंख्या के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं और सीटों का बंटवारा तय किया जाता है। कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद ही महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण होगा। इसी वजह से माना जा रहा है कि यह आरक्षण अब सीधे 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू हो सकता है। यही वह बिंदु है जिस पर संसद के अंदर और बाहर सबसे ज्यादा राजनीतिक विवाद देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने कानून पास कर तो दिया है, लेकिन उसे लागू करने की कोई ठोस समय सीमा नहीं दी और जानबूझकर इसे परिसीमन से जोड़कर आगे टाल दिया गया है। उनका कहना है कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो मौजूदा सीटों के भीतर ही आरक्षण लागू किया जा सकता था। वहीं सरकार का तर्क है कि संवैधानिक और तकनीकी प्रक्रिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीटों का पुनर्गठन किए बिना आरक्षण लागू करने से असंतुलन पैदा हो सकता है। समर्थन और विरोध की राजनीति भी इस मुद्दे पर साफ तौर पर नजर आ रही है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस कानून को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे नारी शक्ति को नई ताकत देने वाला निर्णय कह रहे हैं और इसे सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में गिना जा रहा है। एनडीए के कई सहयोगी दल भी इसके समर्थन में खड़े हुए हैं और इसे जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसके सिद्धांत का समर्थन करते हुए भी इसके क्रियान्वयन के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का एक बड़ा तर्क यह भी है कि महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग कोटा होना चाहिए, ताकि सामाजिक न्याय का संतुलन बना रहे। इस पूरे विवाद का केंद्र परिसीमन बन गया है, जो अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति संतुलन का बड़ा मुद्दा बन चुका है। परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने और उनके भौगोलिक वितरण में बदलाव की संभावना है। माना जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर उत्तर भारत के राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत घट सकती है। ऐसे में महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का मतलब यह है कि इसका असर सिर्फ महिलाओं के प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश की राजनीतिक संरचना पर भी पड़ सकता है। ताजा राजनीतिक संकेत यह भी बताते हैं कि सरकार इस कानून के क्रियान्वयन को लेकर कुछ लचीले विकल्पों पर भी विचार कर सकती है। चर्चा है कि यदि राजनीतिक सहमति बनती है तो परिसीमन से पहले भी किसी संशोधन के जरिए आरक्षण लागू करने का रास्ता निकाला जा सकता है। हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। संसद में जारी बहस में यह साफ है कि सभी दल महिला आरक्षण के पक्ष में तो हैं, लेकिन इसे लागू करने के तरीके और समय को लेकर गहरे मतभेद बनते जा रहे हैं। कुल मिलाकर महिला आरक्षण अब केवल एक सामाजिक सुधार का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि यह भारत की भविष्य की राजनीति को आकार देने वाला बड़ा निर्णय बन चुका है। एक ओर इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके क्रियान्वयन में हो रही देरी और परिसीमन से जुड़ी शर्तें इसे राजनीतिक विवाद का केंद्र भी बना रही हैं। आने वाले समय में जनगणना, परिसीमन और संसद में होने वाले फैसले यह तय करेंगे कि महिलाओं को यह अधिकार वास्तव में कब और किस रूप में मिलेगा। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया। Join the next Be the Best बुंदेलखंड का
सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता